नमस्कार मंडळी एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ फिन दूध। पिछले महीने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक हुआ था, जहां मोदी जी ने कुछ ये कहा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को शॉर्ट विनर बना सकते। सो इसलिए हम आज एक ऐसी कंपनी लाए हैं जो इस ग्रीन फ्यूल के सेक्टर में काम करती है। कंपनी का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी का लिस्टिंग हाल ही में दिसंबर 2023 में हुआ था और लिस्टिंग से लेके आज तक कंपनी ऑलरेडी 22-23% की रैली कर चुकी है। तो आइए समझ के लेते हैं कंपनी के बिजनेस को। कंपनी का मेन बिजनेस है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स एंड टैंक्स बनाना। क्रायोजेनिक यानी वो इक्विपमेंट जो बहुत कोल्ड गैसेस स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। आपने हाईवेज पे ऐसे बड़े टैंक्स देखे होंगे जिसपे LNG लिखा होता है, तो यही टैंक्स आइनॉक्स इंडिया बनाती है। बट इन टैंक्स में इतना स्पेशल क्या है? तो एग्जाम्पल लेते हैं LNG का, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने के लिए -260 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर लगता है और लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने से LNG 600 टाइम्स ज़्यादा स्टोर हो सकता है। ऐसे टेम्परेचर्स में गैस स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक इक्विपमेंट लगते हैं। ये कंपनी गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। सो बेसिकली हर तरह के इंडस्ट्रियल गैसेस को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के इक्विपमेंट्स ये कंपनी बनाती है। पिछले 3 सालों से कंपनी के सेल्स फिगर्स में एक स्टेडी ग्रोथ दिख रही है और उसी के साथ प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ते दिख रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बहुत कम है। सो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कहा जा सकती है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री पी के मुकाबले ज्यादा है। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक कि इन्वेस्टर्स सच्ची में कंपनी में इतना वैल्यू देखते हैं जिसके कारण हायर वैल्यूएशंस को भी खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि IPO के बाद कंपनी में एक अच्छी रैली दिखी थी जिसके कारण भी वैल्यूएशंस अभी ज्यादा दिख रहे हैं। कंपनी का नेट कैश फ्लो 2023 में पिछले 3 सालों के मुकाबले पहली बार पॉजिटिव हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में डेटर डेज बढ़े हैं, यानी डेटर से पैसा मिलने में टाइम ज्यादा लग रहा है। कंपनी में FIS का इन्वेस्टमेंट अभी सिर्फ 4% है। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता है या घटता है, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी 60 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है और अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स भी होते हैं कंपनी में। कंपनी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा LNG के इक्विपमेंट से आता है, जिसका मार्केट बढ़ने की एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल क्राइसिस। मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक में भी ये कहा था कि गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के यूज के लिए भी बहुत तैयारी कर रही है और ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को भी स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी इक्विपमेंट देती है। सो ऑल इन ऑल, अगर ग्रीन फ्यूल्स के ये ऑप्शंस वर्कआउट होते हैं तो कंपनी विल रियली हैव मोर ऑर्डर्स इन द नियर फ्यूचर टू कम। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये कहा था कि उनके पास अभी के लिए 1000 करोड़ के कंफर्म्ड ऑर्डर्स है, सो इससे उनको अच्छा फायदा होने वाला है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी कई सारे इंडस्ट्रियल गैसेस ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के इक्विपमेंट्स बनाती है और ये गैसेस एविएशन, एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में भी यूज होते हैं। बट इससे कंपनी पे कोई सीरियस एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ द कंपनी हैज बीन हैंडलिंग दिस प्रीटी वेल, जिसके कारण उनको एक्सपोर्ट्स में इतने अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। बट दूसरी बात ये भी है कि कंपनी का 45% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से है और पॉलिटिकल सैंक्शंस इस रेवेन्यू पे एडवर्स इफेक्ट ला सकते हैं। कंपनी ने आइनॉक्स नाम जैन नाम की एक फैमिली से रॉयल्टी बेसिस पे लिया है, जहां कंपनी 0.25% ऑफ द रेवेन्यूज रॉयल्टी के तौर पे देती है। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद एक अच्छी रैली की है और अपने 52 वीक हाई से रेजिस्टेंस लेके रिवर्स किया है। ये पॉइंट पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अ रिवर्सल। बट वॉल्यूम्स ने इस पैटर्न को सपोर्ट नहीं किया है और अगर वॉल्यूम्स अच्छे होते तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था रिवर्सल का। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ आपके रिसर्च और स्टॉक स्टडी में मदद करना चाहते हैं। आपके पास कोई पॉइंट्स हो इस स्टॉक के बारे में तो नीचे कमेंट्स में जरूर डालें और फिर इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड सायोनारा।